करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नीले गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। कोई शय ना भाती है अब याद घर की आती है, करे इशारा किरण तुम्हारी जैसे हमें बुलाती है। तेरी याद में समा के हम तो तुम सा ही बन जाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। बस कुछ पल की बात है, फिर घर चलना साथ है। हाथ में हाथ तुम्हारे बाबा प्यार की बरसात है। संगम युग में संग में तेरे हर पल मिलन मनाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। अंबर से भी पार है, मणियों का गार है। परम शांति विश्राम यहाँ पर ज्योति का भंडार है। परमानंद सुधा नैनों से वसुधा पर छलकाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नील गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। ओम शांति। आज 7 अगस्त 2021 की साकार मधुर महावाक्यों। मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे सबको यही पैगाम दो कि देह सहित देह के सब धर्मों को भूल अपने को आत्मा समझो।
तो सब दुख दूर हो जाएंगे। प्रश्न, तुम बच्चों को किस बात में फॉलो फादर करना है? उत्तर, जैसे इस ब्रह्मा ने अपना सब कुछ ईश्वर अर्पण दिया, पूरा ट्रस्टी बना, ऐसे ट्रस्टी बनकर रहो। कभी भी उल्टा सुल्टा खर्चा कर पाप आत्माओं को नहीं देना। अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में लगाओ, पूरा ट्रस्टी बनो। बाप की श्रीमत पर चलते रहो। बाप देखते हैं कौन बच्चा कितना श्रीमत पर चलता है। गीत, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं बाबा हम कहाँ से आए, कब आए, फिर वापस जाने की राह कैसे भूले। यह ड्रामा कानों में समझा दीजिए। हम कौन है, कहाँ से आए, फिर कहाँ चले गए। एक ज्ञान की बूंद तो दे दो, क्योंकि ज्ञान सागर है ना। अभी बच्चे जानते हैं हम आत्माएं कहाँ की रहने वाली है, फिर बाप को और अपने स्वर्गों को कैसे भूले और कैसे आकर यहाँ दुखी हुए। यह राज कानों में सुनाओ। अब बाप ज्ञान का सागर भी है, पवित्रता का सागर भी है, प्रेम का सागर भी है, शांति का, सुख और संपत्ति का सागर भी है। अभी बेहद के बाप तरह यह सब बातें समझते हैं। आदि में कहाँ से आए, फिर मध्य में क्या हुआ। जब हम रास्ता भूल दुखी हुए, फिर अब बाप को कहते हैं बाबा हमको रास्ता बताओ, हम अपने सुखधाम शांति धाम में जाए। बाप ही बैठ बतलाते हैं तुम आदि में कौन थे, फिर मध्य में क्या हुआ, भक्ति मार्ग कैसे शुरू हुआ, अंत में क्या हुआ। यह आदि मध्य अंत का राज अब बुद्धि में बैठा है। यह ड्रामा है ना, यह मनुष्यों को जरूर जानना है, क्योंकि एक्टर्स हैं। जानते हैं हम आत्माएं निराकारी शांति धाम से आती है। यहाँ टोकी धाम में मूल वतन, सूक्ष्म वतन, फिर यह है स्थूल वतन। फिर मूल वतन से आत्माएं आती है टक्की धाम में, शरीर धारण कर पाठ बजाने। आत्मा का निवास स्थान शांति धाम है। यह बातें दुनिया में कोई भी नहीं जानते हैं। यह ज्ञान सागर बाप ने ही आकर समझाया है, अभी समझा रहे हैं। ज्ञान सागर कहा जाता है परलौकिक परमपिता परमात्मा को। मनुष्यों को नहीं कह सकते हैं, मनुष्यों को नहीं कह सकते हैं। यह महिमा सिर्फ एक बाप की गाई जाती है, जिसको और कोई नहीं जानते हैं। अभी विनाश का समय है, गाया हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि। अभी बाप ने तुम्हारा बुद्धि अपने साथ लगाया है कि माँ मेकम याद करो। मैं मुसलमान हूँ, हिंदू हूँ, बौद्धि हूँ, ये सब देह के धर्म है। आत्मा तो आत्मा ही है। बाप समझाते देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करेंगे तो पतित से पावन बन जाएंगे। बाप कहते हैं इस देह का भी भूलो। ये सबके लिए बाप का पैगाम है। देह सहित देह के जो संबंध है सबको भूलो। मैं आत्मा हूँ, हम सब ब्रदर्स का बाप एक है। ये ब्रह्मा भी कहेंगे हम आत्मा है, तो सब भाई भाई हो गए। इस समय सब भाई भाई पति दुखी है, सब काम चिता पर चढ़ भस्म पड़े हैं। जब द्वापर के आदि में रावण राज्य शुरू होता है, तब फिर तुम वाम मार्ग में जाते हो, तभी फिर और धर्म शुरू होते हैं। आधा समय तुम पवित्र रहते हो,
फिर आधा में तुम पतित बनते हो। 21 जन्म भारत में ही गाए जाते हैं। कुमारी भव, जो 21 कुल का उद्धार करे। कुमारी का मान है, तुम भारत का तो क्या सारी दुनिया का उद्धार कर रहे हो। तुम जानते हो हम सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं, तो कुमारी ठहरे। भाई बहने तब होते हैं जब प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद बनते हैं। यह तुम बच्चों को ज्ञान है। हम आत्माएं सब भाई भाई है। सब बाप को पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, यहाँ रावण राज्य से दुख से हमको लिबरेट करो। फिर हमारा गाइड बन हमको वापस ले चलो। हमारे दुख भरो सुख दो। अभी तुम समझते हो बराबर बाबा आया हुआ है, हमको इस कलेगी रावण राज्य से छुड़ाए साथ ले चलेंगे। बाप जानते हैं सभी आत्माएं पतित है, इसीलिए शरीर भी पतित है। आत्मा को ही पावन बनाकर ले जाते हैं निर्वाण धाम में। पास्ट में प्रेजेंट, पास्ट से प्रेजेंट फिर फ्यूचर होगा। आदि मध्य अंत फिर आदि, शतिक आदि कलिग अंत फिर फ्यूचर होगा शतिक। ये तो सहज होना। अच्छा बीच में क्या हुआ, हम कैसे गिरे। हम पावन देवता थे, फिर पावन से पतित कैसे बने। अभी तुम समझते हो, बाप समझाते हैं। जब रावण राज्य शुरू होता है तब तुम पतित बनते हो। अब फिर तुमको भविष्य देवता बनाने आया हूँ। इसमें डिफिकल्टी की कोई बात नहीं है। बाप कहते हैं तुमको इस विशेष सागर से पार ले जाते हैं। गाते भी है नैया मेरी पार लगाओ। अभी पुकारते हैं, सभी पुकारते हैं एक बाप को। हमारी नैया जो डूबी हुई है उनको खीर सागर में ले चलो। उनको खिबिया बागवान भी कहते हैं। अभी कांटों के जंगल में पड़े हैं, हमको फिर फूलों के बगीचे में ले चलो। देवताएं फूल है ना, अभी सब है कांटे, एक दो को दुख देते रहते हैं। देवता कभी किसी को दुख नहीं देते। वहां तो सुख ही सुख है। वो तो सिर्फ गाते हैं, तुम यहाँ प्रैक्टिकल सुन रहे हो। कहते हैं ना बाबा हम कहाँ से भूले, इस सृष्टि चक्र को हम कैसे भूले। सत्य त्रेता में यह नहीं जानते क्योंकि वहां तो हम सुखी थे, फिर दुखी कब हुए। जब रावण राज्य शुरू हुआ, भारतवासी रावण को जलाते ही रहते हैं जब तक उनका शरीर नहीं हुआ है, जब तक उनका विनाश नहीं हुआ है। फिर सतयुग में थोड़े ही हर वर्ष चलाएंगे। यह है भक्ति मार्ग। अभी रावण का राज्य खलास होना है। भक्ति मार्ग में रावण का हर वर्ष चलाते हैं परंतु मरता ही नहीं है। अभी रावण तुम्हारे आगे जैसे मर गया। तुम जानते हो रावण राज्य अब खत्म होना है। 5 भूतों का सिर काटा जाता है। पहले पहले काम के सिर को काटते हो। काम ही महाशत्रु है। बाप कहते हैं इन 5 भूतों पर विजय पाने से ही तुम विश्व पर जीत पाएंगे। मनुष्य खुद भी कहते हैं हम पतित थे, इसीलिए बुलाते हैं पतितों को पावन बनाने आओ। आत्मा बुलाती है, हे पतित पावन, हे बाबा खिबिया रहम दिल बाबा आओ। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ, कैसे आता हूँ यह कोई नहीं जानते। गीता में भी है भगवान ने आकर राज्य सिखाया है, परंतु भगवान कौन है कब आया यह किसी को पता नहीं है। गीता को तो खंडन कर दिया है। कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। द्वापर के बाद तो दुनिया और ही पतित होती है। तो द्वापर में कृष्ण ने आकर क्या क्या है। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं, बिल्कुल ही अनराइटियस है। सत्युग में होते हैं राइटियस। तुम अभी अनराइटियस से राइटियस बनते हो। बाप समझाते हैं
तुम ही संपूर्ण निर्विकारी पूज्य थे, तुम ही अब विकारी पुजारी बने हो। आप ही पूज्य, पहले तुम पूज्य थे 21 जन्म तक, फिर पुजारी बने हो। सत्युग में 8 जन्म, फिर त्रेता में 12 जन्म लेते हो। बाप ही बतलाते हैं तुम पतित कैसे बने हो, कब से गिरे हो। ये सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सारे वार्ड की हिस्ट्री जोग्राफी आदि मध्य अंत का राज बच्चों को बैठ समझाते हैं। सब एक रस तो नहीं समझेंगे, नंबरवार ही समझते हैं। बाप कहते हैं मैं आकर किंगडम स्थापन करता हूँ, अब तुमको सर्वगुण संपन्न बनना है। तब तक सत्युग में जा नहीं सकते, बनना यहाँ है, फिर भविष्य में जाकर तुम राज्य करेंगे। उसके बीच में सब विनाश हो जाएगा, विनाश भी देखेंगे जरूर। तुम प्रैक्टिकल में अपना पार्ट बजाएंगे, तुमको थोड़ी पता पड़ता है आगे क्या होगा। जो कल्प पहले हुआ होगा वही होगा। तुमको टोटल बताया जाता है स्थापना और विनाश होना है। विनाश कैसे होगा, वो तो जब होगा तब देखेंगे। दिव्य दृष्टि से विनाश तो देखा है, आगे चल प्रैक्टिकल भी देखेंगे। स्थापना का भी साक्षात्कार दिव्य दृष्टि से किया है और प्रैक्टिकल भी देखेंगे। बाकी जास्ती ध्यान में जाना भी ठीक नहीं है, फिर वैकुंठ में जाकर डांस करने लग पड़ते हैं। न ज्ञान न योग दोनों से वंचित हो जाते हैं। ध्यान में जाने की कोई दरकार नहीं है, ये तो भोग सिर्फ लगाया जाता है। तुम ब्राह्मण वहां जाते हो, देवताओं और ब्राह्मण की महफिल लगती है। यहाँ तुम प्योर घर से बैठे हो, यहाँ तुम प्योर घर में बैठे हो, फिर तुमको लायक बनाया जाता है विष्णुपुरी जाने के लिए। कन्या की जब सगाई करते हैं तो उनको समझाया जाता है ससुर घर में कैसे चलना, सबसे प्यार से चलना, झगड़ा नहीं करना। यह भी हूबहू ऐसे ही। बाप कहते हैं तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है। स्वर्ग में यह लड़ाई झगड़े आदि होते नहीं। अभी तुम विष्णुपुरी ससुर घर जाते हो, वहां है महान वैष्णव। उन जैसे वैष्णव सृष्टि पर होते ही नहीं। वैष्णव देवताएं विकार में थड़े जाते हैं। विकार है हिंसा, कहा जाता है अहिंसा परम देवी देवता धर्म। अभी तुम जानते हो हम प्योर घर में बैठे हैं, अभी हमको विष्णुपुरी में जाना है। जानते हो वहां बहुत सुख होता है। शादी के पहले कन्या फटा हुआ कपड़ा पहनती है, जिसको बनबाह कहते हैं। तुम्हारे पास भी अभी क्या है, कुछ भी नहीं है। ये तो ठिक्कर भीतर है। यहाँ तुमको कोई भी जेवर आदि पहनने की दरकार नहीं, परंतु कहते हैं गृहस्थ में रहना है, शादी आदि में जाना पड़ता है, तो जेवर आदि भी बोल पहनो, मना नहीं है। नहीं तो कहेंगे विधवा जेवर नहीं पहनती है, नाम बदनाम होगा। तो बाबा कहते हैं नाम बदनाम नहीं करना है, कुछ भी पहनो, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। जाओ भल कहाँ भी यह मंत्र याद रखो। यह परीक्षा लो, हम याद में रहते हैं। यहाँ हम जाते हैं बाबा के डायरेक्शन से, उनके साथ भी तोड़ निभाना है। परंतु हाथ का दे, दिल याद दे, तो समझेंगे यह मजबूत है। जेवर आदि पहन शादी पर भर जाओ, इकट्ठे रहो, लेकिन महावीर बनना है। सन्यासियों का भी दिखाते हैं ना, गुरु ने वेश्या पास भेज दिया, सर्प के पास भेज दिया। जब बहादुरी से पास को दिखाते हैं, उनको महावीर कहा जाता है। बाप की याद में रहेंगे तो फिर कोई कर्मेंद्रियों से चंचलता नहीं होगी। बाप को भूले तो कर्मेंद्रियां चंचल होगी। विश्व के तुम मालिक बनते हो, ये कम बात है क्या? सन्यासी इन बातों को बिल्कुल नहीं जानते।
शास्त्र में भल कुछ बातें हैं, परंतु खंडन कर दिया है। भगवान उवास, मैं तुमको राज योग सिखाता हूँ, जब तक जीते रहेंगे ज्ञान अमृत पीते रहेंगे, सुनते रहेंगे, राजधानी स्थापन हो जाएगी। बच्चों को घड़ी घड़ी भिक्षा दी जाती है, एक बाप को याद करो। बच्चों को घड़ी घड़ी शिक्षा दी जाती है, एक बाप को याद करो। दैवी लक्षण सीखो, कोई भी विकर्म ना हो। ये तो असुरों का काम है। तुम अभी देवता बनते हो तो दैवी गुण धारण करने हैं। सबसे बड़ा है काम का कांटा। आदत पड़ी हुई है तो घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। माया चमाट मार फां कर देती है। तब गाया जाता है, आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते। अभी तुम बाप के बने हो, कहते भी हो ये सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है, तो तुम ट्रस्टी बन जाते हो, यह सब उनका है। हमको उनको उनकी श्रीमत पर चलना है। बाप अभी देखते हैं हमको सब कुछ अर्पण कर फिर हमारी श्रीमत पर कैसे चलते हैं। कई उल्टा सुल्टा खर्चा कर पाप आत्माओं को तो नहीं देते शुरू में। इस अर्थात ब्रह्मा ने भी ट्रस्टी हो दिखलाया ना। सब कुछ ईश्वर अर्पण कर खुद ट्रस्टी बन गया, बस किसको भी कुछ नहीं दिया। ईश्वर का अर्थ किया तो ईश्वर के काम में ही लगाना है। शरीर निर्वाह भी तो होता था ना, जो कुछ था सब सर्विस में लगा दिया। इनको देख फिर दूसरे ने भी ऐसे किया, भट्टी बन गई। भट्टी नहीं बनती तो इतने बच्चे होशियार कैसे होते सर्विस के लिए। पाकिस्तान में सीखे, फिर यहाँ आकर सीखे, जब समझाने लायक बने तब बाहर निकले। अभी तो देखो कितने प्रदर्शन आदि करते रहते हैं, बड़ा बड़ों को निमंत्रण देते हैं। इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी अनेक प्रकार के पड़ेंगे। विघ्न से डरना नहीं, अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। बाप कहते हैं योग बल में रहो, उनको समझाओ। भगवान बाप के भी बच्चे बनकर फिर बाप को भूल जाते हो, माया के बन जाते हो। ये भी हार जीत की कुश्ती है, परंतु बॉक्सिंग माफिक है। माया गुस्सा लगाती है तो फां हो जाते हैं। बाप कहते हैं माया से कभी हारना नहीं है। पवित्र रहेंगे तो विश्व के मालिक बनेंगे। कितनी बड़ी आमदनी है। अगर पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो जाकर दासदासी बनेंगे। राजधानी सारी यहाँ ही स्थापन हो रही है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। महावीर बन माया की बॉक्सिंग में विजयी बनना है। सबके साथ तोड़ निभाते दिल एक बाप में रखनी है। नंबर 2, विघ्न से डरना नहीं है, सर्विस में अपना सब कुछ सफल करना है। ईश्वर अर्पण कर ट्रस्टी बन रहना है, कुछ भी उल्टे सुल्टे कार्य में नहीं लगाना है। वरदान, डबल लाइट बन कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव। डबल लाइट बन कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव। जैसे कर्म में आना स्वाभाविक हो गया है, वैसे कर्मातीत होना भी स्वाभाविक हो जाए। इसके लिए डबल लाइट रहो। डबल लाइट रहने के लिए कर्म करते हुए स्वयं को ट्रस्टी समझो और आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। इन्हीं 2 बातों का अटेंशन रखने से सेकंड में कर्मातीत, सेकंड में कर्म योगी बन जाएंगे। निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्म योगी बनो, फिर कर्मातीत अवस्था का अनुभव करो। स्लोगन, जिनकी दिल बड़ी है उनके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं।
जिनकी दिल बड़ी है उनके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाती है। ओम शांति। आज का अव्यक्त सारा फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए किसी भी प्रकार का व्यर्थ नेगेटिव संकल्प, बोल व कर्म से मुक्त बना। व्यर्थ व नेगेटिव यही बोझ सदाकाल के लिए डबल लाइट फरिश्ता बनने नहीं देता। तो ब्रह्मा बाप पूछते हैं, इस बोझ से सदा हल्के फरिश्ते बने हो। दादी जी की विशेषता सच्चाई और सफाई की प्रतिमूर्ति। दादी जी को सच्चाई बहुत पसंद थी। उन्होंने सच्चे दिल से साहेब को राजी कर लिया और उनके तख्त की अधिकारी बन गई। उनकी सच्ची दिल, सरल स्वभाव हम सब के दिल दिमाग को ठंडा करने वाला है। सच्चाई सफाई के कारण दादी जी के चेहरे पर कभी थकावट के चिन्ह नहीं दिखाई दिए, कभी दिमाग गर्म नहीं हुआ, सदा चेहरा फूल जैसा मुस्कुराता रहा। दादी सदा स्वच्छ और साफ रही। उनमें अभिमान का कभी अंश नहीं देखा, कभी मेंपन का आवाज में नहीं देखा, यह मेरा है, यह अटैचमेंट नहीं देखी। किसी भी प्रकार का अहंकार दादी में नहीं रहा। ओम शांति।